पंचतंत्र की एक बेहतरीन कहानी कौवे की और सांप की। आज हम देखेंगे कि कैसे एक अच्छी रणनीति से अपने से ताकतवर बलवान शत्रु पर विजय हासिल की जा सकती है। एक समय की बात है, जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे एक कौवे कौवी का जोड़ा रहता था और उस बरगद के तने में एक विषैला सांप रहता था। कौवे काफ़ी खुश थे, उनके अंडों से बच्चे आने वाले थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। परंतु उन्हें एक डर भी था, क्या इस बार भी वो काला नाग उनके अंडे खा जाएगा। पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने घोंसले की पहरादारी करें और अपने घोंसले को हर खतरे से बचाएं। एक दिन मौका देखकर काले सर्प ने घोंसले पे हमला कर दिया। मादा कौवी ने काफ़ी कोशिश की अपने घोंसले की रक्षा करने में, परंतु उस काले नाग के आगे उसकी कुछ ना चली और काले नाग ने एक पूंछ के प्रहार से उसको घायल करके वहाँ से दूर फेंक दिया। उसके बाद उसने एक एक करके सारे अंडे खा लिए। जब नर कौवा वापस आया तो विनाश हो चुका था। सांप हर बार की तरह सारे अंडे खा चुका था और मादा कौवा जमीन पर पड़ी थी। मादा कौवा अब शारीरिक रूप से ठीक थी, मगर दोनों नर और मादा कौवा दुख से तड़प रहे थे। दोनों ने निश्चय किया कि अब अपने शत्रु का अंत कर कर ही चैन की सांस लेंगे। लेकिन दोनों यह भी जानते थे कि दोनों अगर अपने प्राण भी गंवा दें तब भी वह उस सांप को नहीं मार पाएंगे। दोनों ने काफ़ी चिंतन किया और उन्होंने सहायता के लिए अपने मित्र सियार के पास जाने का फैसला किया। कौवे सियार के पास गए और उसको आप बीती बताई। उनकी बातें सुनकर सियार ने काफ़ी दुख प्रकट किया और बोला, यकीनन उस पापी सांप को मृत्युदंड मिलना चाहिए, परंतु लड़ाई में हम तीनों भी उसका सामना नहीं कर सकते। वो अत्यंत विषैला सांप है, वो हम तीनों को मार डालेगा। कौवों ने यह सुनकर कहा, भाई उसे मारे बिना हमें चैन नहीं आएगा। सियार ने कहा, जब दुश्मन अधिक बलवान हो, उसे बल से ना जीता जाए तो अच्छी रणनीति से जीता जा सकता है। कौवों ने पूछा, कैसे? तब सियार ने उन्हें एक उपाय बताया और उनका उपाय कौवों को अच्छा लगा और कौवों ने उस उपाय का पालन करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह प्रातः काल कौवे सियार के कहन अनुसार राजा की सरोवर पर जाते हैं और वहीं पर राजा हर रोज की तरह स्नान के लिए आता है। राजा अपने वस्त्रों को और आभूषणों को किनारे पे रखकर स्नान के लिए पानी में चला जाता है। कौवे मौका पाकर राजा की सोने की माला को लेके हवा में उड़ जाते हैं। यह देख राजा के सिपाही कौवों के पीछे दौड़ते हैं। कौवे भी बड़ी चालाकी से सिपाहियों को बरगद के पेड़ तक ले आते हैं और सोने की माला को बरगद के तने में डाल देते हैं, उसी तने में जहां पर वह काला नाग रहता था। राजा के सिपाही तने की खुदाई शुरू करते हैं और खुदाई के दौरान उस काले नाग की हत्या हो जाती है और राजा के सिपाहियों को वो माला मिलती है और वो माला को लेके वापस चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भले ही आपकी लाइफ में कितने ही बड़े चैलेंजेस हों, कितने ही बड़े आपके गोल हों, अगर आप अच्छी प्लानिंग और अच्छी स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो आप उस पर ज़रूर विजय हासिल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।